आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बुधवार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से घर में खुशियों की बरसात होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में माता पिता भाई भाभी सब थे, परंतु सेठ सेठानी के अपनी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी गणेश जी के भक्त थे। नित्य प्रति गणेश जी के मंदिर दर्शन करने जाते। बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखते, पूजन करते, कथा सुनते। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवा स्वयं भोजन करते। सेठ अपनी पत्नी से कहता, गणेश जी की कृपा से हमारा भरा पूरा परिवार है, सब हमसे प्रेम करते हैं। एक दिन गणेश जी हमें संतान सुख भी अवश्य देंगे। सेठानी सेठ से कहती, वह सब तो ठीक है, लेकिन आपके परिवार वाले पीठ पीछे मुझे बांझ कहते हैं, जिससे मैं दुखी हो जाती हूँ। सेठानी की बात सुनकर सेठ भी उदास हो गया। अगले दिन दोनों सुबह सवेरे जल्दी उठे और गणेश जी के मंदिर में पहुंच गए। जाकर गणेश जी को अपना दुख सुनाया, कुछ समय वहां बिताया और फिर वापस घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह दोनों मंदिर से बाहर आए, उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक, जिसकी आयु मात्र 3-4 वर्ष की है, बैठा रो रहा है और माँ माँ पुकार रहा है। दोनों बालक के पास गए। इतने में पुजारी जी भी वहां आ गए। उन्होंने पूछा, किसका बालक है? वे दोनों कहने लगे, हमें नहीं पता। आसपास सबसे पूछा गया, पर किसी ने भी उस बालक को नहीं पहचाना। तब पुजारी जी कहने लगे, आप इसे अपने घर ले जाओ। यदि कोई पूछता हुआ आएगा तो मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। दोनों पति पत्नी बालक को पाकर खुश थे। उसे अपने घर ले आए और खूब लाड चाव से उसे रखने लगे। समय बीता, लेकिन कोई भी उस बालक को लेने नहीं आया। तब उन दोनों ने विचार किया कि घर वालों की आज्ञा लेकर हम इस बालक को गोद ले लेते हैं। उनकी बात सुनकर सब खुश हुए। उन्होंने बालक को नगर पंचायत के सामने गोद ले लिया। बालक का नाम गणेशिया रखा गया। अब सेठ सेठानी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न रहने लगे और अब वे तीनों नित्य प्रति गणेश जी के दर्शनों को जाते। एक दिन उस नगर में एक ठग पति पत्नी आए और सोचने लगे कि इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति को वह ठगेंगे। वे दोनों गणेश जी के मंदिर के सामने से गुजरने लगे तो कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उन्हें बैठा देखकर पुजारी जी आए। पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? वे दोनों मौन रहे। उन्हें चुप देखकर पुजारी जी बोले, क्या तुम्हारा पुत्र खो गया है? अब वे दोनों कुछ सोचते हुए बोले, हाँ, खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितना समय हो गया पुत्र को खोए हुए? तो उन्होंने कहा, 3 वर्ष। यह सुनकर पुजारी जी ने कहा, तुम्हारा बालक यहीं है, इस नगर में, और नगर सेठ के यहाँ पल रहा है।
ऐसा कहकर पुजारी जी उन दोनों को लेकर सेठ के घर पहुंच गए और जाकर कहा, सेठ जी, गणेशिये के असली माता पिता आ गए हैं। यह सुनकर दोनों बेहद उदास हो गए। सेठानी रोने लगी। सेठानी को धीरज बंधाते हुए सेठ ने उन दोनों ठग पति पत्नी से कहा, अब काफी रात हो गई है, आज आप दोनों हमारे घर विश्राम करो, सुबह तुम अपने पुत्र गणेशिये को ले जाना। सेठ की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गए, क्योंकि वह बालक को नहीं, उनके धन को ले जाना चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को भोजन करवाया और अतिथि गृह में ठहरा दिया। वे दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात के बाद वे ठग पति पत्नी धीरे धीरे उठे और हर कमरे की तलाशी लेने लगे और धन को खोजते खोजते वे दोनों उस कमरे में पहुंच गए जहां तिजोरी थी। जैसे ही उन दोनों ने तिजोरी वाले कमरे में प्रवेश किया, आवाज सुनकर घर के नौकर की आंख खुल गई और जैसे ही उसने उन अनजान पति पत्नी को तिजोरी वाले कमरे में देखा तो धीरे से कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चिल्लाने लगा, चोर चोर। आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ ने दरवाजा खोला तो कमरे में उन दोनों को पाया। सेठ कहने लगा, ये दोनों तो चोर हैं, हम अपने गणेशिये को इन्हें नहीं देंगे। अपनी योजना असफल होते देख दोनों इस बात पर अड़ गए कि ये हमारा ही पुत्र है और हम हर हाल में इसे लेकर ही जाएंगे। सुबह बात मंदिर के पुजारी जी तक पहुंची। तब पुजारी जी ने कहा, ये दोनों माताएं गणेश जी के मंदिर में चलकर खड़ी होंगी। सामने गणेशी को खड़ा किया जाएगा और जिसके आंचल से दूध की धार निकलकर गणेशी के मुंह तक जाएगी, वह उसका ही पुत्र होगा। तब गणेश जी के सामने ऐसा ही किया गया। सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशिये के मुख तक पहुंची। सब इस चमत्कार को देखकर गणेश जी की जय जयकार करने लगे। सेठ सेठानी पुत्र को पाकर फूले न समाये और जोर जोर से बोलने लगे, गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की, वैसी सब पर करना। जैसे उनका घर आंगन खुशियों से भरा, वैसा सबका भरना। सब पर अपनी शुभ कृपा दृष्टि करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।